फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम फ़ी ख़िताबिल अज़ीम इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन वाइज़न दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अरे ये कौन कंपनी है? तुम्हारे वॉलंटियर कहाँ गए? मैं पुलिस वालों को बुलाऊं क्या? आप हेडो नहीं मिलाओ। दूरी शरीफ पढ़िए आप। सुनिए आप लोग इधर। अरे इसको मत जाने दो बेटा। ओ पठान, इसको मत, किसी को इधर मत जाने दो। ये किसी को मत जाने दो, इधर रोक दो इसको। दूरी शरीफ पढ़िए आप। आप लोगों ने बड़ी जांफिशानी के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़ी अकीदत के साथ ये इमाम आली मकाम शहीदान करबला रदियल्लाहु ताला अन्हुम की याद में इस महफिल को सजाया। मकामी और बैरूनी उलमा को दावत दी। इन जवानों का जज्बा, जवानों के साथ इनकी मदद करने वालों का जज्बा काबिल तारीफ है। अल्लाह इनके जज्बे को सदा सलामत रखे और कुर्बानी का मुजाहरा करने वालों के में कारोबार में बरकतें अता फरमाए। ये जलसे क्यों किए जाते? आपने इतनी मेहनत क्यों की? दूर दूर से आप क्यों चल के आए? कोई फलोदी से आ रहा है, कोई पाली से आ रहा है, कोई पीपाड़ से आया, कोई मुख्तलिफ जगहों से आया। ये आप लोग क्यों आए? तो आप एक जवाब देंगे, हजरत दीन सीखने के लिए आए। या और कोई मकसद है तुम्हारा? अरे इलेक्शन लड़ना है क्या? जोर से बोलो, क्या मकसद है? दीन सीखना। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान और अकीदा अल्लाह और रसूल के साथ है। हम चाहते हैं कि हमारा कोई रहबर दीन की बात करे, हम उसको अपने दिल की तिजोरी में महफूज करें। यह हमारा मकसद है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है, मर्द बायत के गिर्द दोष वरना बिशस्त पेंद बर दीवार। एक अल्लाह के वली का शेर है, मर्द बायत के गिर्द अंदर गोश वरना बिशस्त पंद बर दीवार। अक्लमंद आदमी का तकाजा यह है कि अगर दीवार पे कोई बात अच्छी लिखी हुई हो तो उसको भी अपने दिल में बिठा दे। ये एक हमें तालीम का पैगाम मिला कि अच्छी बात अगर दीवार पे लिखी है तो उसे भी हमें कबूल कर लेना चाहिए कि अच्छा पैगाम है, अच्छा संदेश है। तो जब दीवार की बात हमारे लिए दिलकशी का सबब बन सकती है तो कुरान और रसूल का पैगाम क्यों नहीं बन सकता? हम तो पैगाम रसूल सुनने आए, पैगाम रब सुनने आए कि अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, रसूल अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, हदीस में क्या फरमाया। और ये हमें एक दीन का पैगाम है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फतबिरू या उलिल अबसार। ये कुरान है और कुरान क्या पैगाम है। रब ने कहा कि मेरे बंदो तुम इबरत हासिल करो, जमाने को देखो, जमाने की रफ्तार को देखो, अल्लाह की कुदरत के जलवे देखो और इनको देख करके इबरत हासिल करो। इबरत की माना सबक हासिल करना, सलीका हासिल करना, अपनी जिंदगी को बदलने का रास्ता निकालना। इसको अरबी जबान में इबरत कहते हैं। कुरान का फैसला है, अल्लाह का फैसला है, फतबिरू या उलिल अबसार। ऐ जमाने वालों तुम इबरत हासिल करो।
सबक हासिल करो। सूरज कैसे निकल रहा है, गर्मी कैसे आती है, तो आपका मिजाज कहेगा हजरत कोई तो पैदा करने वाला है जो गर्मी पैदा कर रहा है, सर्दी पैदा कर रहा है, रोशनी अता कर रहा है, अंधेरा ला रहा है। हमें खुशी भी होती है, कभी गम के पहाड़ भी टूटते हैं, कभी अंधेरों में खो जाता हूं, कभी रोशनियों में डूब जाता हूं। यह सब कर्श में साजी क्या है? तो आपका ईमान पुकारेगा कि यह सब किसी कुदरत के हाथ में है। रात लाना, दिन का उजाला लाना, खुशी के लम्हे नसीब करना, गम की घड़ियों में मुब्तला करना, यह सब मेरे रब की जानिब से। तो आपका ईमान पुकारेगा ये सब ताकतें किसी जात के साथ है जो इस काम को अंजाम दे रही है। उसका नाम रब्बुल आलमीन है, उसका नाम अहकमुल हाकिमीन है। उस खुदा ने इस कारखाने को बनाया, कारखाने को बना करके इंसानियत की हिदायत के लिए रसूल अल्लाह को मबूस फरमाया। मेरे नबी से पहले 1.25 लाख नबी आए मुख्तलिफ इलाकों में। वो नबी दुनिया के नहीं थे। जैसे अपने राजस्थान में नागौर है, पाली है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, फला, ये जिले हैं। तो पहले जो नबी तशरीफ लाए वो मुख्तलिफ छोटे छोटे इलाकों ले आए। शाम में तशरीफ लाए, मिस्र में आए, जॉर्डन में आए, बाबल में आए, इराक में आए, मोसल में आए। ये मुख्तलिफ इलाके थे, वहां अल्लाह के नबी तशरीफ लाए। उन्होंने इंसानों को खुदा से करीब करने का रास्ता बताया, अच्छे रास्ते पे चलने का पैगाम दिया, बुराई से बचने का रास्ता बताया और इंसानियत से हमदर्दी का पैगाम दिया। मगर गुनाह बढ़ता चला गया, गलतकारियां चलती चली गई। जब गुनाह बढ़ गई, इंसानियत बिगड़ गई, दुनिया में एक तूफान मच गया, तब उन्होंने सोचा कि अब ये कंट्रोल से बाहर है। तब रब्बे करीम ने पूरी इंसानियत के लिए एक हादी बनाकर भेजा, एक रहबर बना के भेजा। वो सिर्फ मक्के के लिए नहीं, वो सिर्फ मदीने तैयबा के लिए नहीं, वो अरब के लिए नहीं, वो अजम के लिए नहीं, अफ्रीका के लिए नहीं, अमेरिका के लिए नहीं, साउथ के लिए नहीं, शिमाल के लिए नहीं, जुनूब के लिए नहीं, बल्कि जहां तक खुदा की खुदाई है सब के लिए अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा। और कुरान में अल्लाह ने ऐलान फरमाया, हबीब आप बता दो कि इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया, मैं पूरी कायनात का रसूल बन के आया। इंसानों का नहीं, बल्कि इंसानों के लिए रसूल, जिन्नों के लिए रसूल, फरिश्तों के लिए रहबर, आसमान के लिए, जमीन के लिए, खुदा की जितनी खुदाई है सबकी रहनुमाई के लिए अल्लाह ने रसूल अल्लाह को अपना मुकद्दस पैगंबर और हादी इंसानियत बना करके भेजा। मेरे रसूल तशरीफ लाए अंग्रेजी 22 अप्रैल की 22 अप्रैल 570 ईस्वी, यानी सरकार ईसा को तशरीफ लाए हुए 570 साल हो गए थे। अपने जो अंग्रेजी में 2023-24 लिखते हैं, ये अंग्रेजी सन है, और 1442, 1421, 22, 23 लिखते हैं, ये इस्लामी तारीख। तो जब सरकार ईसा को दुनिया में आ करके अल्लाह ने उनको आसमान पे उठा लिया, यहूदियों ने सरकार ईसा को शहीद करना चाहा, तो रब ने अपनी करीमे से अपने नबी को आसमान पे उठा लिया। ये कुरान का फैसला, 3-4 पारे में पूरी डिटेल मिलेगी। इसको वक्त को गुजरे करीब 570 साल हो गए। अब ऐसा माहौल बदला कि लोगों ने काबे में तवाफ किया, मगर बेलिबास तवाफ किया, नंगे होकर तवाफ किया। बेहयाई बढ़ गई, गुनाह बढ़ गया, खुदा का खौफ दिलों से निकल गया, हमदर्दी का जज्बा मिट गया, मोहब्बत की चाशनी खत्म हो गई, अदावत के शोले भड़क उठे। बदनसीबी का एक नया सूरज तुलू हुआ। जब ऐसी बर्बादी देखी तो रब ने अपनी मखलूक को और अपने नबी आदम की औलाद को सुधारने के लिए, सीधे रास्ते पर चलाने के लिए, नेक राह पे चलाने के लिए अपने महबूब पैगंबर को मबूस फरमाया। सरकार 12 मुकद्दस रबीउल अव्वल
पीर का दिन सुबह शादी का वक्त सैयदा आमना के दर दौलत पे आप तशरीफ लाए, आपकी पैदाइश हुई। सरकार आमना फरमाती है कि मेरे घर में ऐसी रोशनी हुई कि मक्का मुकरमा का जो इलाका मूलुद नबी है, ये हाजी लोग गए, उन हजरात ने देखा है, वो थोड़ा ऊंचाई पे है, जबले ये सफा और मरवे से थोड़ा आगे ऊंचाई पे है। फरमाया कि इतनी रोशनी हुई कि मैंने मक्के की पहाड़ियों से मुल्क शाम की पहाड़ियों का दीदार कर लिया। ऐसी रोशनी फैली। अल्लाह के नबी आए, बचपना आपका, आपकी पुफी का नाम हजरत सफिया, जो आपके वालिद माजिद की मां जाई बहन थी, अब अब्दुल मुत्तलिब की बेटी, सरकार अब्दुल्ला की बहन, सरकार की पुफी जान। उन्होंने कहा कि मैंने सरकार को उठा के रेशम के कपड़े में लपेटा, सुलाया। मैं सैयदा आमना को पानी पिलाने या दूध वगैरह के लिए गई, पलट के आई तो अब रसूल अल्लाह सजदे में है, आपका सर सजदे में है, वो लब पाक हिल रहे जैसे कुछ फरमा रहे। मैं हैरत में खो गई, बोला ये कैसा हमारे घर में बच्चा आया अनमोल कि ये बजाय रोने के करने के सर सजदे में और लब मुबारक जुम्बिश कर रहे हैं, उनके ऊंट हिल रहे। मौला ये कैसा मासूम बच्चा है, ये कैसा बच्चा है। अब मैंने गौर किया तो आपके लब मुबारक हिल रहे, दोनों ऊंट हिल रहे। ये रसूल का बचपना है, जिस नबी के आप उम्मती हो, जिसका जिक्र सुनने आप लोग आए हो, उस नबी की शान देखो। हमारा बच्चा पैदा होता है तो रोता है तो घर में खुशी होती है, हजरत शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ने बच्चा हमें जिंदा अता किया। अगर पैदा होने वाला बच्चा ना रोए तो घर में रोना शुरू हो जाता है कि मुर्दा बच्चा पैदा हुआ, माँ और भाई सब परेशान। मगर रसूल रोते हुए नहीं आ रहे, रसूल दुआ करते हुए आ रहे। अब मेरा सवाल आप लोगों से है कि दुनिया का बच्चा रोता हुआ आता है और रब का महबूब दुआ करते हुए आते, ये दुआ किसकी थी, ये दुआ किसके लिए थी? गौर कीजिए। हमसे तकलीफ बिलाल हबशी क्या होगी, हमसे तकलीफ बिलाल हबशी क्या होगी? बुत बने बैठे हैं, बुत शकनी क्या होगी? हम क्या इस्लाम को बचाएंगे, हम क्या इस्लाम की खिदमत करेंगे? हमारी जिंदगियां तो बदली हुई है, हमने सजदा भुला दिया। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, देता है हजार सजदों से नजात। कभी हमने घोड़े की पीठ पे सजदा किया, कभी दरिया की मौजों पे सजदा किया, कभी आग के शोलों पे सजदा किया, कभी तलवार की नोक पे सजदा किया, कभी दरिया की सरकश मौजों को सजदा किया, कभी जमीन के फर्श पे सजदा किया, कभी आग के शोलों पे सजदा किया। लेकिन मुसलमान का किरदार था कि आपका इकबाल कहता है कि दी अजानी कभी यूरोप के कलीसाओं में, दी अजानी कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम शाहों में तलवारों की। आ गया ऐ लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूह होके जमीन भूस हुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। हम कहां जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं? जिस अरे बेटा इसको बंद करो यार, जाने दो, आने दो, बैठ ये बैठ, मत आने दो बच्चों को। दुरूद शरीफ पढ़ी। हम सजदा भूल गए, हम सजदे की अहमियत भूल गए, हम सजदे की हिकमत भूल गए, हम सजदे का संदेश भूल गए, हम सजदे का पैगाम भूल गए। और नबी का पहला सजदा जो मक्के में हुआ और नबी के नवासे का सजदा करबला के मैदान में हुआ।
अब सुनो हुसैन के चाहने वालों, ये किसे कहानियां में बयान नहीं करता हूं, मैं दर्द वाला दर्द पेश करता हूं। सरकार हुसैन 72 जख्म खा चुके। जोर से बोलो कितने? 72 जख्म। किस लिए? कुर्सी के लिए, तख्त के लिए, बादशाही के लिए? नहीं, खुदा की कसम, हुसैन फकत दीन के लिए मैदान में आए, दीन के लिए। हुसैन मैदान में आए फकत दीन के लिए। यजीद शराबी था, यजीद बदरफ्तार था, यजीद जालिम था, उसमें कई कुसूर थे, कई नकाइस थे, कई बुराइयां थी। तो इमाम ने कहा कि नहीं, मैं तुझे इमाम नहीं मानूंगा, तुझे बादशाह नहीं मानूंगा, तू शराबी है, तू बद किरदार है, तू बच्चियों को नचवाता है, तू जालिम है। लिहाजा जो आदमी शराबी हो, कबाबी हो, बेनमाजी हो, बदरफ्तार हो, नाच गाना देखता, वो हराम खोर है। हराम खोर बंदे का मैं कभी हाथ नहीं छूंगा और उसको अपना इमाम या रहबर नहीं मानूंगा। इमाम हुसैन की लड़ाई तख्त की नहीं थी, इमाम साहब की लड़ाई कुर्सी की नहीं थी, इमाम की लड़ाई कोई माल दौलत की नहीं थी। मेरे इमाम को तो सब कुछ अल्लाह ने दे रखा था। आसमान जिसको सलाम करे उसको कुर्सी की जरूरत क्या? फरिश्ते जिनके दर पे आके सफाई करे उनको कुर्सी की क्या जरूरत? जिब्राइल जिनके झूले को झुलाए उनको कुर्सी की क्या जरूरत? रसूल अल्लाह जिसको कांधे पे बिठाए उसको कुर्सी की क्या जरूरत? जिब्राइल जिस नबी का कदम चूमे, वो जिब्राइल जो नबी का कदम चूमे, वो नबी हुसैन को कांधे पे बिठा के चला। एक साहबी ने कहा कि राकिबो आसन, राकिब देखो, लोगो नहीं, भूल गया। उसने कहा अलमरकब आसन, ये सवारी कितनी अच्छी, रसूल सवार और हुसैन कांधे पे। तो बूढ़े बुढ़े साहबी ने कहा ये सवारी यानी हुजूर की जात, ये सवारी कितनी अच्छी है। तो आका ने मुड़ के देखा तो फना साहबी कहा जी हाँ, सवारी तो अच्छी है, सवार भी तो अच्छा है, सवार भी तो। अरे वे देख मेरा हसन हुसैन कैसे है, जो हुसैन और हसन नबी के कांधे पे सवार हो, उनका गला क्यों काटा गया? आज कहते हैं मुफ्ती साहब क्या होगा? अल्लाह भला करेगा, अल्लाह भला करेगा। तुम इधर सुधर जाओ, जमाना सुधर जाएगा, हम पलट के वापस आएंगे, जमाना पलट जाएगा। आज भी हो घर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आज भी हो घर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलसिता पैदा। ये नफरत के शोले, ये बर्बरियत के शोले, ये जुल्म और इस्तबदाद के शोले, ये बेरहमी के तमाम शोले, ये सब मात पड़ जाते हैं, सकते हैं, मगर हम इस्लाम की तरफ आए, हम मस्जिद की जानिब आए, हम अपने माँ बाप की कदर पहचाने, हम अपने पड़ोसी की कदर करें, हम अपने इस्लाम को समझें, हम इस्लाम के संदेश को समझें, हम इस्लाम के पैगाम को समझें। अब उस मुकद्दस नबी ने पैदा होते ही सजदा किया, वो लब हिले तो सरकार सुफिया फरमाते मैंने कान लगाया कि सरकार ये क्या कह रहे, पैदा होते ही क्या पढ़ रहे। कान लगाया तो नबी फरमा रहे ला इलाहा इल्लल्लाहु इन्नी रसूलुल्लाह। पहले तो नबी ने अपना तारुफ करवाया, अरे मक्के वालों सुन लो, मेरा रब एक है, रब एक, 360 नहीं, 370 नहीं, रब वाहिद है, रब एक है, वो बंदगी के लायक, इबादत के लायक, पूजा के लायक, वो एक है और मैं उसका रसूल, मैं उसका रसूल। उसके बाद फिर उठे ले तो क्या फरमा रहे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह तू मेरी उम्मत को माफ फरमा दे, मेरी उम्मत को माफ फरमा दे। रसूल पैदा हुए तो सजदा करें, पैदा हुए तो आपका दर्द लेके आए, उनको हसन की फिक्र नहीं, हुसैन की फिक्र नहीं, सरकार आली की फिक्र नहीं, सैयदा फातिमा की फिक्र नहीं, सरकार अबू बकर की फिक्र नहीं, उस्मान गनी के पाकीज़ा खून की फिक्र नहीं, सरकार उमर फारूक की शहादत की फिक्र नहीं, मेरे मुस्तफा को फिक्र है तो गुनहगार उम्मत की फिक्र। और उम्मत इतनी गाफिल, उम्मत इतनी नादान,
कि सब भूल रही है कि हम कहां जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें क्या करना चाहिए। मेरे अजीज, इमाम हुसैन की कुर्बानी का बेहतरीन सबक आपके हमारे लिए है। कम इमाम की कुर्बानी का फलसफा समझे। इमाम ने बुराइयों को मिटाने के लिए घर लुटा दिया, कुंभा लुटा दिया, खानदान लुटा दिया। किस लिए? बुराई को मिटाने के लिए। तो आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद बुराई को मिटाएं और बुराई से बचें। इस नाजुक माहौल में कि चारों तरफ से अंधेरा है, ये बच्चों ने रोशनी लगी कर खत्म हो जाए। पूरी मुल्क में नहीं, दुनिया में अंधेरा है। इस अंधेरे में अपनी कश्ती को बचाना है। इस अंधेरे में आपको किनारे पे पहुंचना है। इस अंधेरे में आपको साहिल पे पहुंचना है। तो मेरे भाइयों, एक रास्ता, आप पलट के वापिस आओ और इस्लाम के दामन में आओ। मेरे नबी ने हमें पैगाम दिया, रसूल ने हमें पैगाम दिया। जब मक्के में जुल्म बढ़ा, तूफान उठा, सरकार अबू बकर जैसे रात, जानते हो अबू बकर को, जिनका लक़ब था मलकुल तुज्जार, यानी अरब में इनसे बड़ा मालदार कोई नहीं था। अबू जहल, अबू लहब, ये जितनी गदा कपरी थी, उस्मान गनी और अबू बकर के सामने कुछ नहीं थी। इतने बड़े अमीर में इतना जुल्म हुआ कि आपने मक्का शरीफ छोड़ दिया, हिजरत कर ली, हबशा जाने लगे। कितना जुल्म हुआ। अबू बकर जैसा आदमी घर छोड़ेगा, अपनी जागीर छोड़ेगा, अपना वतन छोड़ेगा? जब जुल्म की हद हो गई, तब सरकार अबू बकर ने अपना वतन छोड़ा, घर छोड़ा, मगर लड़ाई नहीं की। क्या नहीं की? जोर से बोलो। फितना नहीं किया, लड़ाई नहीं की। आप इस मसले को समझे। अबू बकर मक्का छोड़ के जा रहे, इब्न दगना नाम एक रईस आया, रास्ते में मुलाकात हुई। कहा कि अबू बकर कहां जा रहे हो? तो कहा लोग मेरे पर जुल्म करते हैं, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, मैं फितना नहीं चाहता, इसलिए चाहता हूं कि मैं मक्का छोड़ के परदेश चला जाऊं, हबशा चला जाऊं। सरकार अबू बकर की जिंदगी मेरे भाइयों सबक दे रही है कि लड़ाइयों से कामयाबी नहीं मिलती, फितनों से कामयाबी नहीं मिलती, चाकू जानी से कामयाबी नहीं मिलती, गिरेबान पकड़ने से कामयाबी नहीं मिलती, सब्र करने से कामयाबी मिलती। सब्र किया तो वही अबू बकर जो रात को मक्का छोड़ के जा रहे थे हबशा की जानिब, और 5-6 साल के बाद मदीने से झंडा लहराते हुए मक्के में वापस आ गए। तो पता चला जब आंधियां चले, जब तूफान उठे, तो हमें इस्लाम पैगाम देता है कि हम सब्र करें। जोर से बोलो, क्या करोगे? ये इस्लाम है। लड़ाई करना, झगड़े करना, फसाद करना, नारे तकबीर मारना, ये इस्लाम का पैगाम अहम नहीं है। इस्लाम का पैगाम है इन्नल्लाह मास्साबिरीन, जो सब्र करता है अल्लाह की रहमत उसी का साथ देती है, जो बर्दाश्त करता है अल्लाह उसी को नवाजता है। याद रखो मेरे जवानों, इस वक्त हालात बड़े नाजुक हैं, हवाएं बड़ी गर्म हैं, लू के थपेड़े हैं। लू के थपेड़े में जिसने अपनी खेती को बचा दिया वो किसान कामयाब हो गया, और लू के थपेड़े में जो अपनी खेती को बचा नहीं सका वो फकीर बन जाएगा। खुदा के लिए आप इस्लाम की बोली समझो, इस्लाम का पैगाम समझो, इस्लाम का संदेश समझो। आपके मुक़द्दस पैगंबर ने पैदा होते ही आपके लिए सजदा किया, आपके लिए दुआएं की। वो नबी फरमाते हैं, ए वफादारों, एक साहबी ने पूछा सरकार मन खैरुन नास, ये बताएं कि सबसे अच्छा कौन है, सबसे आला कौन है, सबसे अफजल कौन है? सवाल देखिए। बेटा इनको बंद करा, ये खुद बेटा आप शोर करोगे तो कौन शोर बंद कराएगा? तुम ही शोर कर रहे, क्या फायदा? काय को हमको बुलाते? दुरूद शरीफ पढ़िए, आप लोग बैठो, दुरूद शरीफ पढ़िएगा। हमारा गला खराब है, इसे आ गया जबरदस्ती लेके यार, दुरूद शरीफ पढ़िए। सरकार मन खैरुन नास, सवाल देखो। ओ बेटा, ओ बेटा, मैं सबको खामोश,
आप इधर आ जाओ या बैठ जाओ, मैं बैठाऊं। मन खैरुन्नास, सरकार सबसे अच्छा कौन? हर मुसलमान चाहता है हजरत मैं अच्छा, भाई साहब मैं अच्छा, अख्तर भाई मैं अच्छा, जफर भाई मैं अच्छा। तो हर आदमी अपने को अच्छा कहेगा, मगर नबी पाक से पूछो सरकार आपकी नजर में अच्छा कौन है? और नबी की नजर में जो अच्छा, अरे भाई ओ भैया यही गड़बड़ कर, इधर आ बे, ओ पठा, अबे इधर आ यार, सुल्तान इधर आ, ये लड़ाई क्या बोले बने आदमी को पहचाना कर। दुरूद शरीफ पढ़िए, ये 10 किलोमीटर चल के आया, 10 किलोमीटर दुरूद शरीफ पढ़िए। सरकार मन खैरुन्नास, सबसे अच्छा कौन? तो सुनो मेरे जवानों, आपके रसूल का फरमान है, वो नबी का फरमान, अल्लाह का फरमान है। सुनो हाजी साहब, अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुन्नास मन यनफाउन्नास, ए मेरे फरिश्ता सबसे अच्छा वो है जो इंसानों के साथ भला सलूक करता है, इंसानियत से हमदर्दी करता है, इंसानियत से मोहब्बत करता है, इंसानियत की खिदमत करता है। खैरुन्नास मन यनफाउन्नास, सबसे अच्छा वो जो इंसान के साथ भलाई करे, इंसान की खिदमत करे, इंसान की सेवा करे, वो सबसे अच्छा है। अब इसके बाद कौन सा पैगाम आपको चाहिए? ये तो नबी का फरमान, खैरुन्नास। फिर नबी की दरबार सजी है, सरकार उमर आते, हाथ में नंगी तलवार है, ओ या रसूल अल्लाह इस्ताज़नी, ए मेरे आका मुझे इजाजत दो मैं दुश्मन को जवाब दूं जो आपको बुरा भला और गालियां देते। उस जमाने में भी गालियां देने वाले थे और आज भी, क्या नाम इसका बाबू भाई, उस जमाने में गालियां देने वाले थे और आज भी गालियां देने वाले, मगर हमें नबी की जिंदगी को देखना। सरकार ने कहा उमर क्या? कहा सरकार जो बदतमीजी करते हैं ये मेरी तलवार उसका जवाब देगी। फरमाया नहीं, इस्तबिर, सबर कर। उमर बैठ गए, फिर पूछा उमर बता मन शजा, उमर बता बहादुर कौन? नबी का अंदाज देखो, उमर बता बहादुर कौन? तो सरकार उमर जवान थे, इब्तदाई दौर था। अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान, मैं ये समझता हूँ जो दुश्मन को पछाड़े और उसके सीने पे सवार हो जाए वो बहादुर है। आका ने फरमाया अल्लाह नहीं उमर, जो दुश्मन को पछाड़े और सीने पे सवार हो जाए वो बहादुर नहीं है। तो अर्ज की सरकार फमन शजा, फिर बहादुर कौन है? नबी का अंदाज देखो। तो सरकार से कहा सरकार आप फरमाओ कि बहादुर कौन है? तो मेरे आका ने उमर से कहा उमर बहादुर वो है जिसको गुस्सा आए और दुश्मन को मिटाने की ताकत रखे, गुस्सा भी आए और दुश्मन को मिटाने की और पिटाने की और पछाड़ने की ताकत रखे, मगर गुस्सा पी ले, जोर से बोलो गुस्सा, गुस्सा पी ले और दुश्मन को उठाए और सीने से लगाए। हाजा हो वाले शुजा, वो बहादुर। गुस्सा आए, दुश्मन को पछाड़ने की ताकत रखे, मगर गुस्से को पी ले और दुश्मन को उठाए और सीने से लगा के प्यार करे, वो बहादुर है। उमर गिरबान पकड़ना, तलवार चलाना ये बहादुरी नहीं है, गुस्से पे कंट्रोल करना ये बहादुरी है। वो जमाना जो था 13 साल का मक्के का, वो जमाना आज भी आ गया। हम हालात को देखें, हम जमाने की रफ्तार को देखें कि अल्लाह के नबी ने हमें क्या पैगाम दिया, रसूल अल्लाह ने हमें क्या पैगाम दिया, सच्चा इस्लाम क्या है, वो सच्चा मुसलमान कौन है। मेरे प्यारों, इस्लाम को पढ़ो, इस्लाम को समझो। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम इंसानियत का पैगाम देता है, इस्लाम अकीदत का पैगाम देता है। सुनो, एक शख्स आया, उसने काफिले भी था, 100-150 आदमी साथ थे। उसने कहा कि ये क्या है? काफिले में उसने एक अरब की हसीन बच्ची को देखा, मक्के आ गया, सामान को फिरोख्त किया और पूछा वो बच्ची कौन थी? तो कहा वो फला रईस की बच्ची थी, ये काफिला ईरान से आ रहा था और तुम भी ईरान से। कहा
हम भी ईरानी, वो काफिला भी ईरानी। तो उसने कहा मैं भी रईस, ईरान का रईस, और ये रईस मक्के का, ये मक्के का रईस, हम बराबर हैं। उसने पैगाम दिया कि मैं आपकी बच्ची से निकाह करना चाहता हूं, शादी करना चाहता हूं। रईस अरब के थे, वो अपनी बच्ची बाहर कहीं देते नहीं थे। उसने कहा हमारी नाक कट जाएगी अगर हमारी बच्ची का निकाह हमने ईरान के शहजादे से, वो शहजादा था। उसने कहा कोई रास्ता निकालो, मशवरा किया तो लोगों ने कहा कि ऐसा कर कि ईरान के लोग बड़े बहादुर होते, बड़े बहादुर, आप इनसे ये कहो कि एक नए नबी आए जिनका नाम है पाक मोहम्मद है, वो हमारे खुदाओं को बुरा भला कहते, हम लोग परेशान हैं। अगर आप उस नबी को शहीद कर दो तो मक्के में सुकून होगा और हम अपनी बच्ची का निकाह आपसे कर लेंगे। लोगों ने सोचा ये जाएगा, अगर कामयाब हुआ तो हमारा मुद्दा इनकार कर देंगे, और अगर ये मारा गया तो भी हमारा मुद्दा हल, दोनों तरफ से हम नफे में रहेंगे। वो जवान था, जज्बाती था, तलवार को मियां जहर से बुझाया, छोटी सी तलवार ईरान। कहा कि बताओ मोहम्मद अरबी कहां मिलेंगे। कहा मोहम्मद अरबी आधी रात को, ये कोई सिक्योरिटी है क्या इनको, तुम काय को करते हो? अरे तुम क्यों कर रहे हो बेटा, तुम पंचायत मत करो। उनकी भाई लोड स्पीकर यही है, लोड स्पीकर। देखिए मेरे नबी की जिंदगी, लोगों ने कहा जाओ अगर तूने पैगंबर को शहीद कर दिया तो हम आपकी इस दावत पे गौर करेंगे और अपनी बच्ची का निकाह तुमसे करवा देंगे। ये उठा, तलवार को जहर में बुझाया और आकर के हरम शरीफ के बाहर जहां एक बड़ा पेड़ था उसके नीचे रात को बैठ गया। उसको पता चला कि रसूल अल्लाह आधी रात को काबे के अंदर आते और आकर के काबे शरीफ में अल्लाह की इबादत करते। तो तू छुप जा, जब नबी अकेले आएंगे तो उनको शहीद कर दे। ये छुप गया पेड़ के नीचे। सुनो जवानों, ये आपका इस्लाम है। अब आधी रात हुई, अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, चेहरे तो आधी रात को आ रहे मगर चेहरे पे रसूल अल्लाह के सरे पाक पे चादर। अब बताओ हाजी साहब, आधी रात को चादर क्यों ओढ़ रखी, चेहरा छुपा क्यों रखा है? ये आपका इस्लाम है कि नजर कहीं इधर उधर न चली जाए, ये इस्लाम है। रात को भी चेहरा छुपा के चलते। इसने देखा खटके की आवाज आई तो पहलवान ने यूं देखा, एहसास हुआ कि कोई आ रहा, मगर चादर सरकार की काली थी, उसमें ऐसा मालूम हुआ कि बदली से चांद निकल रहा है, काली बदली से चांद। अब इंसान की आदत है, नेता खुर्शीद साहब, कि जिससे रोकोगे वो आदमी काम करेगा। लोगों ने कहा तू उसको देखना मत, उनकी शक्ल मत देखना, नजर नीचे रखना, उनका चेहरा बेमिसाल, उनकी जबान बेमिसाल, उनकी आंख बेमिसाल, उनकी रफ्तार बेमिसाल। जो उनको देख लेता है वो उनका कलमा पढ़ लेता है, तो देखना मत। अब उसने कहा यार सब जिद करते, एक बार तो देख लो कैसा चेहरा है। अब उसने एक बार देखा नूरानी चेहरा, दोबारा देखा दिल तड़प गया। अब थोड़ी देर हुई, खुशबू आई, तो खुदा की कसम आपका तारीख कहती है चेहरा भी बेमिसाल। वो नबी पाक जन्नतुल फिरदौस नहीं समान करते, नबी के पसीने में इतनी खुशबू थी कि नबी जिस गली से गुजर जाते थे वो गलियां महक जाती थी। अरे जिस नबी का पसीना बेमिसाल हो, उस नबी की जात कितनी बेमिसाल हो, गलियां महक। उसने कहा हे मौला, चेहरा भी बेमिसाल और खुशबू भी बेमिसाल। अब वो इस ईरानी तड़प गया, क्या करो, इधर उधर हो गया। सरकार करीब आ गई। ये सब सरपंच है। अरे तुम काहे को शोर करते हो यार, क्यों बिगाड़ते, तुम्हें किसने खड़ा कर दिया? दुरूद शरीफ पढ़ी। आते रहे, ये तलवार लेके बैठा रहा, तो इसके दिल में कहा कि अबू जहल ने कहा था चेहरा मत देखना, शैबा ने कहा था चेहरा मत देखना,
अतबा ने कहा था कि चेहरा मत देखना, तो यार एक मर्तबा और देख लो। अब दोबारा चेहरा देखा तो तड़प गया। कहा खुदा की कसम, जिसने आसमान की छत खड़ी की, जमीन का फर्श बिछाया, मक्के को मक्का बनाया, मक्के में काबा उतारा, ऐसा चेहरा तो मैंने जिंदगी में देखा ही नहीं था। सर झुका दिया। नबी पाक मालूम है कि सामने बैठा है, गैबदान नबी जानते हैं, मगर रास्ता नहीं बदला, इधर से आ रहे, इधर से आ रहे। बताओ मुफ्ती साहब रास्ता क्यों नहीं बदला? याद रखो जवानों, नबी रास्ता बदलने नहीं आए हैं, नबी रास्ता दिखाने आए हैं। नबी रास्ता बदलेंगे तो कौन हमको रास्ता दिखाएगा? सरकार करीब होकर गुजरे, सीधे हो गए, खुशबू आई, दिल महक गया, जमीर मचल गया, आंखें तड़प गई, दिमाग मुअत्तर हो गया, तड़प के उठा और पीछे से तलवार मारी। तो नजर नीची थी तो तलवार सरकार को नहीं लगी, छोटी तलवार थी, खुद के जख्म आ गया, यूं हाथ था यहां लगा और धमाके से गिरा। अब मैं जोधपुर के भाइयों को कहना चाहता हूं, जोधपुर के जवानों को बताना चाहता हूं, इससे बड़ा कोई दुश्मन होगा? जोर से बोलो। कोई होगा मारना चाह रहा है, कत्ल शहीद करना चाहता है, तलवार चला दी, अल्लाह ने अपने हबीब को बचा दिया और तलवार दूर जाके गिरी। रसूल अल्लाह ने तलवार को ले लिया, सरकार ने तलवार ले, वो कांपने लगा, गिर गया। नबी पाक ने कहा बेटा अंत गरीब, अंत गरीब, अंत तू मुसाफिर है, तू मुसाफिर है, लय सफी मक्का, तू मक्के का बाशिंदा मालूम नहीं होता है कि सरकार में बाहर का हो। कहा बेटा सुन, रो मत, जिसका कोई सहारा नहीं है मोहम्मद उसी का सहारा बन के आया है, जिसका आगे पीछे कोई नहीं मोहम्मद उसी का सहारा बन के आया। ये मत सोचना कि मैं परदेसी हूं, मक्के गया जख्मी हो गया, अपनी किस्मत से या कोई नहीं है। मोहम्मद को अपना बड़ा भाई समझ ले, खतीजा को अपनी बहन मां समझ ले, फातिमा को अपनी बहन समझ। चल मेरे घर पे तेरे जख्म की मरहम पट्टी करेंगे, जब ठीक हो जाना, जब अपने वतन चले जाना। अब वो जनाब उठा, तड़प गया। सरकार ने अपना अमामा, ये शिमला नबी की सुन्नत है, इसको फाड़ा और फाड़ करके अपने हाथ पे पट्टी बांध दी। जख्म नबी के लिए, मगर इलाज रसूल कर रहे, दुश्मन नबी का है, इलाज रसूल कर रहे। कहा मेरे घर चल, तुझे दूध पिलाऊंगा, तेरा इलाज होगा, जब ठीक हो जाओ, जहां के हो वहां चले जाना। सुनो मेरे जवानों, ये इस्लाम है, ये इस्लाम का पैगाम है, जिसे हमने भूल रहे, उल्टे रास्ते पे जा रहे। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मेरे जुल्म की हद हो गई और मोहम्मद अरबी के प्यार की हद हो गई। मेरी बदकिरदारी का फैसला देखो, वो नबी के किरदार का माहौल देखो। उसने कहा सरकार ये मेरे हाथ वाला जख्म है, इसकी पट्टी तो बाद में बांधना, मेरा दिल भी नापाक है, पहले इसको पाक फरमा दो। दिल भी जख्मी है, इसे मरहम पट्टी कर दो, इसमें पट्टी बांध के ठीक करो। अब मैं घर नहीं चलूंगा, मैं आया था कत्ल करने के लिए, लेकिन आपने मेरे दिल को जीत लिया। ये इंसान का किरदार नहीं जो कातिल को सीने से लगाए, अपने कातिल से प्यार करे। मेरे नबी, मेरी बदतमीजी की हद होगी और आपके किरदार की हद हो गई। मेरे जुल्म की हद है और आपके इंसाफ की हद है। मेरे किरदार घनाउना है, आपका किरदार बेमिसाल है। ये किरदार आम इंसान का नहीं, ये किरदार अल्लाह के नबी का है, ये अल्लाह के महबूब का है। मेरा दिल पहले आप साफ कीजिए, अब मैं आपका गुलाम होना चाहता हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ होते रहे, कारवां बनता चला गया। तलवारों से इस्लाम नहीं फैला है, इस्लाम रसूल की तालीम से फैला है। इस्लाम मेरे नबी के किरदार से फैला है। इस्लाम रसूल अल्लाह के अखलाक से फैला है। इस्लाम रसूल की तालीम से फैला है। हम अपने इस्लाम को पढ़ें, हम अपने इस्लाम को समझें, हम इस्लाम की हकीकत को महसूस करें कि इस्लाम हमें क्या पैगाम देता है। अरे बाबा, अरे बुला लो, बुलाओ, शुक्रिया नेताजी का, नेताजी दुरूद शरीफ पढ़े, बस छोड़ो। हम इस्लाम को पढ़ें, हम इस्लाम को समझें। बेशक आप जवान हो,
आपने मरने का जज्बा दिया। मैंने वो ईदगाह में देखा, एक खानसा मुझे कह रहा मुफ्ती साहब हम तो मरेंगे और मारेंगे। अरे मैंने कहा बेटा कफन तो बता दे कहाँ है कफन। यही बेवकूफ कही के ये कोई अकल है, ये कोई इस्लाम है? प्रशासन खड़ा है, ये सब इदारे शरीफ। मैंने कहा नहीं बेटा, अल्लाह ने तुझे मरने के लिए पैदा नहीं किया है, इबादत के लिए पैदा किया। अपनी माँ की खिदमत करो, अपने बाप की खिदमत करो। याद रखो इन्नल जन्नत ताते अक़दामे उम्महात। ए जवान, तेरी जन्नत काबे के पर्दे में नहीं, तेरी जन्नत तो बूढ़ी माँ के कदमों के तले है। जो माँ की खिदमत करे, वालिद की खिदमत करे, भाई बहनों की खिदमत करे, वो जन्नत है। आप इस्लाम को पढ़ो, आप इस्लाम की हकीकत को पहचानो, रसूल अल्लाह के किरदार को पहचानो। वो आया था कत्ल करने के लिए मगर खुद कत्ल हो गया, आया था नबी को शहीद करने और खुद मोहब्बत का शिकार होकर शहीद बन गया। कहा सरकार तलवार मैंने निकाली थी आपके लिए, अब ये मियान में नहीं डालूंगा, जो आपकी बुराई करेगा उसका सर उड़ाता चला जाऊं। आया था कातिल बन के, वो जा रहा है गाजी बन के। ये इस्लाम है, ये इस्लाम की तालीम है, ये रसूल अल्लाह का पैगाम है। हम इस्लाम को पढ़ें, हम इस्लाम की तालीम को समझें। बेशक आप इंसान हैं, गुस्सा आना इंसान का काम है, जज्बात की रोह में बहना इंसान का काम है, बिल्कुल आपने सही कहा। मगर नफ्स पे कंट्रोल करना नबी का काम है, नफ्स पे कंट्रोल करना नबी का काम है। एक अरबी का बच्चा था, रात को पढ़ता था बुखारी शरीफ, मिट्टी का चिराग था उसमें, हाजी साहब लालटेन थी, मिट्टी के चिराग से वो हदीस पढ़ रहा था। आंधी आई, चिराग बुझ गया। एक नौजवान बच्ची घर से निकली इस्तिंजा के लिए, वो रास्ता भूल गई, वो मस्जिद के गेट दे करके अंदर आ गई, कोई घर होगा। अब बच्चे ने बच्ची को देखा, फिर चिराग जला दिया, कहा बहन बैठ जाओ, रात है बैठ जाओ, बच्ची को बिठा दिया। शैतान जिंदा है, उसने बच्चे को वरगलाया कि कदम फिसल दे, कदम को फिसला दे, तो वो उंगली को चिराग में डालता है, उंगली जलती है, बाहर निकालता है। फिर वसवसा बुरा आता है, उंगली को आग में डालता है, जलती है, फिर निकालता है। सुनो मेरे जवानों, ये आपका इस्लाम है, इस इस्लाम की जरूरत है। फिर शैतानी वसवसा आया, फिर उंगली को जलाया, जलते जलते फजर का वक्त हुआ, मौज़िन ने अज़ान दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अस्सलात खैर मिन नौम। बच्ची बाहर निकल गई, अपने घर चली गई। लोग आ गए, रफीक भाई, मुन्ना भाई, फला भाई, देखा कि उसका हाथ जल गया। बुजुर्गों ने पूछा बेटा ये हाथ क्यों जला? कहा ये बच्ची अचानक भूल के आ गई, मुझे शैतान ने वरगलाया, तो मैंने अपने हाथ को आग में डाला कि हाथ तू पहले दुनिया की आग देख ले, गुनाह करेगा तो दोज़ख में चलेगा, अगर इस आग को बर्दाश्त कर लेता है तो फिर उसमें चलेगा। आग जली, मैंने हाथ निकाला, तो नफ्स का नादान, जब तू दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो आखिरत के जहन्नम के शोलों को कैसे बर्दाश्त करे? आज़ा हुवल इस्लाम, ये आपका इस्लाम है। आपको नफ्स पे कंट्रोल करना है। सबसे बड़ा आपका दुश्मन कोई नहीं है, ये इधर वाले कोई भी तरह। हमारा दुश्मन हमारा नफ्स है, जिसको कुरान कहता है नफ्स अम्मारा। इसलिए आपने अपने नफ्स पे काबू पाया, नफ्स पे कंट्रोल कर लिया, नफ्स को दबा दिया। नहीं, मुझे अपनी माँ की खिदमत करनी, मुझे अपने बाप की खिदमत। बीवियां 1000 मिल जाएगी मगर माँ दुनिया में सिर्फ एक मिलेगी। अल्लाह के नबी पाक ने फरमाया कि दुनिया में सजदा करना खुदा के सिवा किसी को जायज नहीं। अगर इस्लाम इजाजत देता तो मैं औरतों से कहता कि अपने शौहर को सजदा करो, मगर खुदा के सिवा सजदा करना हराम, इसलिए जायज नहीं। लिहाजा सजदा खुदा के सिवा किसी को जेब नहीं देता। मगर इस्लाम ने कहा कि माँ की कब्र को चूम सकते हो, बाप की कब्र को चूम सकते हो, तो वो जिंदगी में पर्दा के बाद अगर कब्र पे जाओ तो आम कब्र चूमने की इजाजत नहीं है, मगर माँ और बाप की कब्र चूमने की इजाजत है। एक बुजुर्ग थे दिल्ली में, शाह बाकी बिल्ला, ये हमारे भाई जानते हैं, बहुत बड़े आलिम थे और अल्लाह के वली थे, अल्लाह के वली थे। उनका पूरे दिल्ली में शोरा, लोग कहते अल्लाह के वली, जाओ उनका दीदार करो। एक जवान आया कश्मीर से, पंजाब से, नौजवान
25 साल का, खूबसूरत। उसको लोगों ने कहा तू कहां जा रहा है बेटा? कहा मैं काबे जाता हूं। बजुसुजु काबा मेरवा, फारसी जबान थी। मैं काबे की तलाश में निकला हूं। तो कहा एक अल्लाह के वली है बाकी बिल्ला, उनके पास जाओ, उनसे दुआ ले लो तो इंशाल्लाह तेरी मंजिल आसान। क्योंकि उस जमाने लोग मारते थे, कत्ल होता था, जानवर थे खा जाते थे, और हाजी लोग पैदल जाते थे। वो चला गया बाकी बिल्ला के पास, अल्लाह के वली बैठे। कहा सरकार बजुसुजु काबा मेरवा, हुजूर दुआ करो, दुआ करो, मैं काबे की तलाश में निकला हूं, अल्लाह मुझे काबा पहुंचा दे। सुनो जवानों, सुनो आपका इस्लाम। अल्लाह के वली ने देखा जवान खूबसूरत हसीन जवान। कहा बेटा आया पितरत व मादरत जिंदा अंत, ये बता क्या तेरे माँ बाप जिंदा हैं? जवान खामोश। कहा हजरत आपकी दुआ से अल्लाह ने मेरे वालिद को भी बरकत दे रखी है जिंदगी में, और मेरी वालिदा भी जिंदा है, मगर मैं काबा जाना चाहता हूं। तो सुनो बच्चों, सुनो आपका इस्लाम। अल्लाह का वली कहता कुजा में रवि दर्ज जुस्सुजू काबा में रवि, काबा तरखाने तुस्त किबला तरखाने तुस्त, बस तू कुजा में रवि। अबे नादान, तू काबे की तलाश में निकला है, काबा तेरे घर में है, किबला तेरे घर में है, तू किस काबे की तलाश में जाता है? जा माँ के कदम चूम, बाप की पेशानी चूम, हमें काबा आस्त हमें किबला आस्त। जाओ माँ की खिदमत कर, बाप की खिदमत कर, यही काबा है, यही किबला है। हम कहां जा रहे हैं? हमरे माँ को रांड बना दी। जिसके कदमों में जन्नत, उसको मुसलमान का बच्चा कहता रांड खामोश हो जा, उसे जन्नत कैसे मिलेगी? तो क्या उसे रहमत मिलेगी? जो माँ की कदर न जाने, वालिद की कदर न जाने, भाइयों की कदर न जाने। सुनो प्यारे खुदा की कसम, आपके रसूल रहमत ने फरमाया वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, 3 मरतबा फरमाया खुदा की कसम वो मुसलमान नहीं, वो मुसलमान नहीं, वो 3 मरतबा का। साहबा तड़प गए, अल्लाह के नबी के गुलाम तड़प गए, दिल में बेकरारी पैदा हुई, तड़प गए। एक साहबी उठे, कहा या रसूलल्लाह मन, सरकार कौन मुसलमान है? आप फरमाते हैं वो मुसलमान नहीं, वो मुसलमान नहीं, मेरे आका कौन मुसलमान है? और नबी जिसका इनकार कर दे वो मुसलमान बनेगा? गौर करो। अरे बैठे, वो मुसलमान नहीं, सरकार कौन मुसलमान है? अल्लाह के नबी ने तालीम दी। सुनो जवानों, अबे सोने यार, काहे को जलाल करता? मैं जलाल मिटाने की बात करता हूं, ये जलाल कर रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला या मनो जा रहू बवाइक हूं, ए वफादारों सुनो, जो अपने पड़ोसी को तकलीफ दे। किसको तकलीफ दे? बाप को नहीं, भाई को नहीं, माँ को नहीं, बहनों को नहीं, अजीजों आका पड़ोसी, चाहे वो सैयद है चाहे ब्राह्मण है, मगर आपका पड़ोसी है। आपका रहमत वाले नबी फरमाते ला या मनो जा रहू बवाइक हूं, ये मेरे वफादारों, जो अपने पड़ोसी को तकलीफ दे वो मुसलमान नहीं है, वो कामिल मुसलमान नहीं है। अरे जब पड़ोसी को सताना, पड़ोसी को तकलीफ देना अल्लाह के नबी के दरबार में, वो नबी के नजर पाक में इतना बड़ा जुर्म है, तो माँ को सताने वाला, वालिद को सताने वाला, भाइयों को सताने वाला कैसे पनपेगा? आज कहते हैं मुफ्ती साहब वो पैदा हो गए, वो पैदा हुए, वो पैदा हुए, अभी और पैदा होंगे, अभी और पैदा होंगे। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या? अभी तो शुरुआत है। हम ताश खेलते रहे, हम जुआ खेलते रहे, हम भाई भाई को चाकू से ज़बाह करते रहे, तो फिर क्या रहमत वाले नबी पैदा होंगे? क्या गौसे आजम पैदा होगा? क्या हिंदुल वली जैसा वली पैदा होगा? आपका रब फरमाता वमा असाबाकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, ये मेरे महबूब आप ऐलान कर दो, ये मुसलमान, तुम्हें जो तकलीफ पहुंची वो किसी का कसूर नहीं, ये तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है, तुम्हारी बदरफ्तारी का नतीजा है, तुम्हारी बेरवि का नतीजा है। इसलिए प्यारे, हम इस्लाम को पढ़ें, हम इस्लाम को समझें, हम इस्लाम की रूह को समझें। इस्लाम एक पाकि, अरे नाथ खान बोला उनको, इस्लाम एक पाकीज़ा मजहब है, इस्लाम एक इनकलाबी मजहब है, इस्लाम एक आलमगीर मजहब है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अरब गया, कश्मीर गया,
इधर पता नहीं कहाँ कहाँ हैदराबाद गया। तो मैं समझा कि मुसलमान यूपी में ज़्यादा है या बिहार में ज़्यादा है, मगर खुदा की कसम जहाँ जाओ नबी का गुलाम आपको मिलेगा। जहाँ जाओ, जंगल में, मंगल में, तो अल्लाह ने बरकत दी है। इस बरकत का नाजायज फायदा नहीं, बल्कि हम इस्लाम पर अमल करें, हम अपनी मस्जिदों को आबाद करें, हम अपने बच्चों को वकील बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, IAS बनाओ, IPS बनाओ। खुदा की कसम कोई मलाल या एतराज नहीं, मगर उनको साहिब कुरान बनाओ, उनको गुलाम मुस्तफ़ा बनाओ। इतनी इस्लामी तालीम दो वो हमारा बच्चा समझे कि मेरी माँ का रुतबा क्या है, मेरे वालिद का रुतबा क्या है, मेरे भाइयों का रुतबा क्या है, मेरे पड़ोसी का हक क्या है, मेरी बहनों का हक क्या है। ये सलीका तो आना चाहिए। इस सलीका बगैर कुरान नहीं, ये सलीका इस्लाम की तालीम के बगैर नहीं आएगा। हम इस्लाम पढ़ें, इस्लाम की तालीम पढ़ेंगे, तब हमें सलीका आएगा कि इस्लाम क्या है, इस्लाम की तालीम क्या है। अरे किधर जा रहे हो? अरे बोले हेलो हेलो मौलाना बरकत साहब, हेलो। सभी हजरात इस जगह को तो छोड़। टाइम लगेगा अभी हजरत को आने में। हेलो, अपनी तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है, अभी कोई नहीं आया, अपनी अपनी जगह पर बैठे। जब मौलाना आएंगे आप अपनी नज़रों से देख लेंगे। ये हू हल्ला करने से और शोर शराबा करने से आपका प्रोग्राम कामयाब नहीं होगा। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा कामयाब हो रहा है। आप हजरात से गुजारिश है, आप हजरात शोर शराबा ना करें। जहाँ जिसको जगह मिल रही है वहाँ जगह अपनी पाकर वहाँ पर तशरीफ़ रखें। और बराए करम जो इधर उधर LED लगी हुई हैं, उन हजरात से मेरी गुजारिश है, जहाँ उनको जगह मिल जाए वहीं बैठ जाइए। यहाँ चौक में टिल रखने की भी जगह नहीं है। बराए करम यहाँ अंदर आने की कोशिश ना करें, जिसकी वजह से तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है कि जहाँ जहाँ जिसको LED के ज़रिए दिखाई दिया जा रहा है वहाँ पर वो तशरीफ़ रखें। चौक में आने की जहमत न फरमाएं, इसलिए कि चौक में इस वक्त यहाँ जगह बिल्कुल नहीं है। चौक बिल्कुल भर चुका है। हर घर, हर चबूतरी, हर छत, मस्जिद की छत, दारुल इस्हाकिया और मस्जिद के नीचे का ग्राउंड सब फुल हो चुका है। जहाँ जहाँ पर भी आपको जगह मिल रही है वहीं पर आप रुक जाएं और अपनी जगह वहाँ पर लें। खड़े होकर या वहाँ बैठने का अगर इंतज़ाम है तो बैठ करके आप हजरात इस प्रोग्राम को अपने कामयाब बनाइए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िएगा, जोर से पढ़िए। इसलिए दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद इस शरीफ महफिल का आखिरी फलसफा ये है कि ये महफिल दीन के लिए, इन बच्चों ने, भाइयों ने कोशिश करके इसको सजाया ताकि हम दीन सीखें। तो मैंने आपको दीन के ताल्लुक से मेन पॉइंट बताए कि हमें जज्बात में नहीं बहना है, हमें अपने बदन पे होश रखना है, कंट्रोल करना है, इस्लाम की तरफ लौट के आना है, नमाजों की पाबंदी करनी है, वालिदैन का अदब करना है, एक दूसरे भाई की खिदमत करनी है। बुजुर्गों ने कहा हर को खिदमत कुन तो मखदूम शुद, हर को खुद बीनत महरूम शुद। जो इंसानियत की खिदमत करता है अल्लाह उसको सरदारी अता करता है, और जो गुरूर घमंड करता है वो बर्बाद हो जाता है। हमें खिदमत करने का जज्बा लेके चलो तो इंशाल्लाह ये भी कामयाबी, आखिरत में कामयाबी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।